है? हैं। 18 का 17 है ना? स्कंद 18 कितना है? का स्कंद 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 बोलिए। अध्याय स्कंद 18 है। स्कंद हाँ अच्छा मेरी बात सुने, सॉरी सॉरी मेरी बात सुने, ठीक है मैं समझ गया। हाँ हाँ। 18 का 18 खोलें। 18 का 18 हाँ अगला। देखिए इसमें लिखा है स्कंद 3 अध्याय 18 और अभी आप 18 बोल रहे हैं। हाँ 18 हो गया, ठीक है। एवं गदाव्या गुर्विव्या। नहीं 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 नहीं, कुछ और पढ़ रहे हैं फिर यार। अभी स्कंद 18 का वाला 18 बोल रहे हैं। ये स्कंद वाली डिवीजन तो मेरे नॉलेज में नहीं है। ये भगवत गीता स्कंद की नई 3 डिवीजन आ गई है कोई। आपने भगवत गीता ही खोली है, देखें जरा। भाग 2 श्रीमद् भागवतम तृतीय ओहो स्कंद भाग 2। हो, आपने भागवता पुराण खोल ली है, श्रीमद् भागवता पुराण महापुराण। ओके भागवता पुराण नहीं खोलनी, भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता खोलनी है। इसमें तो बड़ी बड़ी खतरनाक चीजें लिखी हुई हैं, ये ना खोलें। इसमें ही वो मोहिनी वाला मामला लिखा हुआ है, इसको तुरंत बंद कर दें और टेबल से परे कर दें। ठीक है जो भी है इसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। हाँ ये बड़ी खतरनाक पुस्तक है, इसको साइड पे कर दें, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। हाँ भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भागवता पुराण नहीं। मैं भी उस स्कंद तो इसमें नहीं है, या तो स्कंद उसमें अपना देवी भागवतम के अंदर है या भागवता पुराण के अंदर है। नहीं सर, मैं वही ना, मैं सब ये जितने भी ग्रंथ विशेषज्ञ नहीं हूं मैं, एक्चुअली मैं आपको बता दूं। इसका मतलब है भगवत गीता मैं ज्यादा वाकई आपके पास नहीं है नेचर भाई? मेरे पास यही है जो अभी मैं था अभी ओए बताया, होए श्रीमद् भागवतम। होए। सर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जरूरी थोड़ी है कि सबके पास होना ही है। कोई बात नहीं, 9 की 32 पे बात कर ले भाई, 9 की 32 पे। सर मुझे आपने तो जो है भी ही नहीं अभी सही मुस्लिम भाई, 9 की 32 हो या 18 की 17 हो या 15 की 36 हो, वो कोई भी हो, उनके पास भगवत गीता ही नहीं है। अब मुझे स्क्रीन पे खोलनी पड़ी है तो फिर स्क्रीन पे पढ़ दे ऋतिक भाई, ये हो सकता है स्क्रीन पे पढ़ दे, मैं आपके लिए खोल देता हूँ। अमीर भाई मुझे ये मुस्लिम भाई से बात करने दीजिए ना, उन्होंने यार वो तो बहुत आप यार हर बंदा आईक्यू वाली आके आज बात की मुझसे थी। इतने सर इतने उन्होंने प्यारे मुझसे इतने आईक्यू सीधे वाली बात सनातनी की भाई। थी। भाई मैं जी अवेलेबल हूँ बात सॉरी, करने के लिए, आप करें बात, एक कौन रोक रहा है आपको? मिनट सॉरी 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 हाँ नहीं एक मिनट रुकिए। यार मैं जितने सनातनी आज मेरे पास आ रहे हैं सारे अच्छे मीठे सीधे प्यारे भोले सनातनी भाई हैं, मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ उनको। वो जो भी अपना रख रहे हैं तो वो रख सकते हैं, फिर ठीक है कर लें। फिर अगर किसी ने भगवत गीता पे बात ही नहीं करनी है और किसी ने रखी नहीं है भगवत गीता, तो क्या करूं फिर? ये इनके मुंह बंद करवाए ना, इन चूड़ों और कतूरों के, इन पिल्लों के मुंह बंद करवाए सनातनी लोग कि भाई भगवत गीता का कंपैरिजन ना करो, हमने तो आज तक पढ़ के देखी नहीं है, हमारे तो घरों में कोई नहीं है भगवत गीता, तो अपने मुंह बंद रखो, हमारा खाना ना खुलवा देना कहीं। आवाज़े हक एक्टिव हो चुका हुआ है तो दौड़ जाओ यहाँ से, हमें ना को बताओ। जी ऋतिक भाई अब आप बात कर लें सही मुस्लिम भाई। यार अभी ऐसा थोड़ी ना है कि सभी ने कुरान पढ़ के रखा है मुस्लिम होकर भी। जी कितने दोस्त है सबने पढ़ा भी नहीं है। जो बात करने आएगा वो पढ़ के ही आएगा, या एटलीस्ट उसके घर में तो होगा ना। आपके पास तो गीते कोई नहीं है। जी सही मुस्लिम भाई से बात कर। सर हाँ आपने सर जो आईक्यू लेवल की बात बोली थी, कुछ 130 आईक्यू लेवल होना चाहिए। सर मुझे एक बात बताइए, इतना ही आईक्यू लेवल है पे तो मुझे ऋतिक भाई को आईक्यू लेवल वाली बात पे बड़ा गुस्सा चढ़ गया सही मुस्लिम भाई। अब नहीं उन्होंने भगवत गीता को एक नॉर्मल इंसान की लिखी हुई बताई है। सर मुझे अच्छा मुझे बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट नॉर्मल पूरे वर्ल्ड फेमस जो बातें हैं कि जमीन क्या है, गोल है क्या फ्लैट है, ये कहाँ पर लिखी हुई है? कहाँ पर लिखी हुई है मतलब कहाँ लिखी होनी चाहिए? कहाँ लिखी होनी चाहिए? कुरान के हिसाब से जमीन गोल है या फ्लैट है? कुरान के हिसाब से कुरान पे आ गया मतलब आपने गीता छोड़ दी। सॉरी टॉपिक चेंज नहीं होगा ऋतिक भाई, मेरी मौजूदगी के अंदर तो बिल्कुल भी मैं ये चीज नहीं कि टॉपिक आप आईक्यू लेवल की बात यही कर रहे थे ना। नहीं, आईक्यू लेवल की बात उन्होंने की थी, वो जिसके साथ की थी जब की थी तब की थी, बस हो गई बात। अब आप ये क्या बात हुई है? टॉपिक चेंज हो रहा है यहाँ पे। मैं गीता खोल के बैठा हूँ, आमिर भाई मैं टॉपिक चेंज नहीं होने दूंगा, मैं गीता पे ही हूँ। मैं जरा 9 की 32 पे बात करना चाह रहा हूँ इनसे थोड़ी देर के लिए, मुझे दे दें जी। आईक्यू लेवल टेस्ट कर लेते हैं जी भी आपका। सर तो आप बताइए ना, नॉर्मल सी बातें है ये छोटी सी बातें है। फ्लैट है क्या गोल है?
जी जी हाँ, तो हम पृथ्वी अर्थ फ्लैट का गोल है, फिर उसके बाद अभी गीता 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 सर गीता पे आपने आरोप लगाया है। आरोप लगाया तो सच भी करूंगा ना, अभी साबित कर देता तो हूं। आप बता दीजिए ना, मैं अभी साबित कर दूंगा। आपके ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? अभी देखिए आपका आईक्यू लेवल यहाँ से पता लग रहा है कि टॉपिक क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं। टॉपिक क्या है भाई? गीता है। नहीं देखिए, मैं अभी बता दिया मैंने ना, गीता पे ठीक है, सवाल मैं उठाया बात था। करूंगा। एक मिनट मैंने सवाल किस पे उठाया था? गीता पे उठाया था कि नहीं उठाया था? मैं तो सर आता भी नहीं था। अगर अब आपने मेरी जो बात जिम्मेदारी है, सुनिए वो अब बात मेरी सुन के ही मैं आया हूँ ना, नहीं तो मैं आता ही नहीं था। भाई मैं रोज नहीं आता हूँ। मैंने गीता भाई एक मिनट, सिंपल सी बात है। मैंने बोला, मेरा कथन ये था, मेरा स्टेटमेंट ये था कि गीता इंसानों की लिखी हुई किताब है। अब मैं इसको जो है इसको मैं सपोर्ट करूंगा अपने लॉजिक से। क्या दिक्कत है इसमें? आपको क्या आपत्ति है इसमें? बात करने दो मुझे गीता पे, बात करने देना मुझे गीता पे। आप इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? करिए। तो ये जो अध्याय 9 और उसका जो श्लोका 32 है, इस पे बात करना चाह रहा हूँ मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको? वे सब जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वे जिस कुल लिंग, पूरा तो दिखाइए। हेलो जी, इसकी संस्कृत पढ़नी है आमिर भाई, वो संस्कृत वाली और हिंदी वाली खोल देना। जी संस्कृत ये ले जी, संस्कृत ठीक है, वो जिसका मतलब तो नीचे लिखा हुआ है ना हिंदी मतलब में। नहीं ट्रांसलेशन, मतलब नहीं पूछा इसका ट्रांसलेशन पूछा है। मतलब तो कमेंट्री होता है, ट्रांसलेशन बताया इसका। अच्छा, आप अभी मुझे संस्कृत का ट्रांसलेशन करवा रहे? जी कि वो अगर आईक्यू लेवल भी तो चेक करना है ना जी सब पढ़ लूंगा, मुझे नहीं समझ में आता है ना संस्कृत, पढ़ा नहीं हूं ना, तो क्या उसमें। अच्छा, रोर भाई भी आ गए, पढ़ लूंगा जी जनाब। ऋतिक सलाम, वेलकम बैठे जी। इधर भगवत गीता खुल गई है जी, बैठे इसलिए मैं नीचे भी बोला क्या खोलना है, मैं नीचे में लिखा भी था गीता ही खोले और कुछ ना खोले, उन्होंने कुछ खोल ही दिया फिर बाद में। जी अब देखे वो सही मुस्लिम भाई वो कहते हैं जी मैं तो ये बात सुन के आया हूं कि आपने आईक्यू की बात की, बाकी मैं तो आने वाला नहीं था। क्यों भाई? वो जो प्रेजेंटेशन मैंने 1.5 घंटे की पहले दी है, मैं उसका माइक म्यूट भाई, शोर आ रहा है। नहीं सर, मैं एक्चुअली भाई वो जो प्रेजेंटेशन मैंने शुरू में दी है, आप कहते हैं जी मैं तो वरना आने का नहीं था। इसका मतलब है आप सुन रहे थे, आने के चक्कर में नहीं थे। आपको आपकी पसंद की कुछ चीज मिली, आपने कहा चलो जी लपक लेते हैं। अब आप बात करें सही मुस्लिम भाई से, वो आपको कह रहे हैं, बताएं भाई। बात का बतंगड़ तो हमेशा होते रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बतंगड़ की बात भी तो करें ना फिर। आप तो बतंगड़ का बतंगड़ बना रहे हैं, बात नहीं कर रहे। अच्छा, पढ़ दे भाई, पढ़ दे श्लोका, पढ़ दे, क्या दिक्कत है इसमें यार? पढ़ दे। सर पढ़ तो लूंगा मैं आपको क्या बताया कि पढ़ तो लूंगा मुझे, बिकॉज पढ़ सकता हूँ, लेकिन इसका समझ में नहीं आएगा मुझे। मैं सिर्फ कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि इसमें जो शब्द है वो उन शब्दों से आप एग्री करते हो कि नहीं? इसमें चार कैटेगरीज है, उनसे एक सेकंड, इसका मतलब जो हिंदी में इसका अनुवाद है वो भी दिखाना। माही पार्थ व्यापाश्रित्य ये पीसु पापयो है स्त्रियों, हाँ स्त्रियों वैश्यस्ता शूद्रास्ते यांति परा गतिम। पढ़ लिया। क्या बात है नेचर भाई तो एक्सपर्ट निकले। अब इसमें देखिए, जो इसमें बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि जो पाप योनि, स्त्री, शूद्र और वैश्य, इन चारों को एक कैटेगरी में यहाँ पर रखा है और इनके बारे में ये कहा गया है कि अगर ये मेरी शरण में आए तो इनको मोक्ष, साल्वेशन प्राप्त हो सकता है। तो क्या आप एग्री करते हैं कि ये जो चांडाल आदि और पाप योनि और स्त्री, शूद्र और वैश्य, ये सब एक ही कैटेगरी में? आप एग्री करते हैं? भागवत गीता में लिखा है ना? हाँ, भागवती गीता भी, तो एग्री करते हैं। मतलब ये है कि आप समझते हैं कि जो स्त्री जो है वो सिंफुल बर्थ है, आप ये मानते हैं? पाप योनि है वो?
क्या लिखा हुआ है उसका हिंदी, इसलिए कह रहा हूँ ना, आप मुझे हिंदी में बताइए। देखिए मेरी सभी स्त्री को नहीं लिखा हुआ है, सभी स्त्री के लिए नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है पहला वो बताइए। अरे भाई वहां पर ये भी नहीं लिखा है कौन सी स्त्री है, वहां पर एक जनरलाइज टर्म यूज की गई है स्त्री के लिए, विमेन। वहां सभी स्पेशल ये कुछ नहीं लिखा हुआ, वहां पर ये लिखा है स्त्री। अब आप मुझे बताइए वहां पर कौन सी स्त्री की बात हो रही है, और आपको ये अगर आप ये बोलेंगे उस स्त्री की बात हो रही है तो आपको गीता से दिखाना पड़ेगा। जी बताएं। हाँ ये चीज सर, स्त्रियों का सम्मान तो कहाँ पर होता है, आपके उसमें होता है या सनातन में होता है, पहला वो बताइए, आप ये समझे ना। ऋतिक भाई यार उन्होंने सिंपल आपसे पूछा है कि भाई यहाँ पर ये चीज लिखी है, आपने मान भी लिया कि गीता में लिखा है। हाँ जी गीता में। आपने कहा ठीक है फिर लिखा हो, सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको करें भी तो सही ना भाई, किसी किनारे सर पे तो वो जो हिंदी में लिखा हुआ है मुझे वो पढ़ाइए ना आप, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, मैं फिर बताऊंगा ना, हिंदी कुछ बता ही नहीं रहे हो। ठीक है चले हिंदी कर लेते हैं आपके लिए हिंदी कर लेते हैं जी, पढ़ें जी हिंदी। थोड़ा छोटा करिए, थोड़ा शॉर्ट, लोग कहते हैं बड़ा करें, आप कहते हैं छोटा करो। वे सब जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वे जिस कुल, हाँ देखिए सुनिए अच्छे से पढ़ने दीजिए, भले ही वे जिस कुल लिंग जाति के हो और जो समाज के तिरस्कृत ही क्यों न हो, वे परम, हाँ हो गया, वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं जी। हाँ, इसमें स्त्री कहाँ लिखा हुआ है? देखिए अब ट्रांसलेटर ने डंडी मारी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं आपको संस्कृत में दिखा दिया, वहां लिखा ये लिखा हुआ स्त्री, ये लिखा हुआ स्त्री, आपने खुद पढ़ा। अब ट्रांसलेटर को पता था कि ऋतिक भाई एक लाइव प्रोग्राम के अंदर गीता के विषय पर चर्चा करते हुए धर लिए जाएंगे, उसने ट्रांसलेशन चेंज कर दी। कौन सा ट्रांसलेशन लेके आ रहा है, क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना सर, पहला तो वो वेरीफाई करवा दीजिए। यार आपके सामने ही वर्ड हाईलाइट किए हुए ना, आप इनको पढ़ लो ना, यही लिखे हुए ना, हम तो यही नहीं की बात कर रहे हैं ना। पर नीचे का जो हिंदी में लिखा है वो लाइन, भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ट्रांसलेट कहना इसीलिए बोल रहा हूँ ना, आपको वो पसंद है बात, मुझे वो पसंद है, मैं आपसे एक कोई मतलब ही नहीं निकलता है इससे, टाइम वेस्ट ही हो रहा है। लो जी 1 मिनट रुकिएगा, ट्रांसलेटर हम ट्रांसलेशन भी चेंज कर लेते हैं और बताएं, ताकि इनका गिला जो ट्रांसलेशन का ना वो भी खत्म हो जाए। ये पादा जी जो है पादा जी पादा जी का हम जो है ना जी। सर सुनिए, मैं ना एकदम क्लियर कट बात करने वाला हूँ, मुझे इतना लंबा चौड़ा इधर उधर, बेचारे आगे भी कोई लाइन में रहेंगे, मैं नहीं खाना चाहता। ठीक है ये सेम है भगवत गीता 9:32, ये पढ़ लें जी आपके सामने, ये इंग्लिश में क्या लिखा है। ओ सन ऑफ प्रथा, दोज यानी पार्था, दोज हु टेक शेल्टर इन मी दो दे बी ऑफ लोअर बर्थ, निचली जाति के हों, वुमेन औरत हो, वैश्या हो, शूद्र हो, कैन अटेन द सुप्रीम डेस्टिनी, पराम गति पा सकते हैं, मगर उसको चाहिए ये कि वो मेरे शरण ग्रहण करे, चाहे वो स्त्री ही क्यों ना हो। स्त्री को यहाँ पर पापी की कैटेगरी के अंदर रखा गया है, निचली जाति के कॉन्टेक्स्ट में, पापियों की, पापी उन्हीं की कैटेगरी के अंदर स्त्री लिखा हुआ है, यहाँ देखें। तो वो जो लिखा हुआ है आप सच मानते? हाँ जी, तो आप जो बोल रहे हो कि वो जो आप सोचना चाहते हो, जो आप, एक सेकंड मुझे बोलने तो दीजिए, जो भी आप वहां पर लिखा हुआ वाक्य है, आप उसको किस वे में देखते हैं, पॉजिटिव वे में देख रहे हैं या नेगेटिव वे में? नेगेटिव वे, अगर स्त्रियों वुमन के बारे में जो भी नेगेटिविटी अगर सनातन में लिखता है, सनातन धर्मों में, तो मुझे एक बात बताइए, देवियों का जो भी सनातन धर्म में कितने सारी देवी है, महिलाओं को सबसे ज्यादा आगे रखा जाता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि महिलाओं को बेइज्जत किया ये नहीं हो रही, कौन क्या करता है? देखिए फिर बात चेंज होगी ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस श्लोक में लिखा है, आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? सर इस श्लोक का मतलब, उसका जो कहना चाहता है वो अलग होगा ना, आप जो सोच रहे हो वो नहीं समझ पा रहे हो। अरे भाई सिंपल, हो सकता है उसका अलग मतलब हो। एक मिनट आप मतलब नहीं समझ पा रहे हो। आमिर भाई 1 मिनट, इनको जरा चुप करा दे, मैं इनको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए ये चुप कर जाएंगे, ऋतिक भाई सुनिएगा, ठीक है जी। वहां बिल्कुल सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है कि स्त्री उसी कैटेगरी में आती है जिसमें सिंपल बर्थ है, और शूद्र भी उसी कैटेगरी में आते हैं, और वैश्य भी उसी कैटेगरी में आते हैं।
ये चारों एक ही कैटेगरी के हैं और चारों सिंफुल बर्थ है, पाप योनि है। इतनी सी बात लिखी है वहां। इतनी सी बात को समझने के लिए 20 IQ होगा तो वो भी समझ जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा? अब देख लें आप। चले ऐसे कर लेते हैं, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ऐसे कर लेते हैं। यहां पर हम चूंकि मैं टॉपिक से रिलेट करने के लिए, क्योंकि भगवत गीता डिस्कस हो रही है, ऑब्वियसली भगवत गीता सब्जेक्ट का एक हिस्सा है, तो कुरान वर्सेस भगवत गीता है। कुरान में से कोई वर्स ये निकाल दें कि जिसमें स्त्री को बाय नेचर पाप यूनी या सिंफुल कहा गया हो, कैटेगोरिकली स्त्री को, जिस तरह भगवत गीता में है, तो ठीक है, वर्सेस में हम उस सब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। ये भी एक पॉइंट है जिसको डिस्कस कर सकते हैं। जी सही मुस्लिम भाई, वरना ये तो मिलेगा नहीं, वो कुरान में है नहीं तो गीता पे आ जाए। जी अब बताएं, पाप योनि मानते हैं आप स्त्री को? अच्छा मुझे एक बात बताइए, तो ठीक है अगर सब इक्वल है, पाप ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो बुर्खा सिस्टम है, अरे आप क्यों नहीं पहनते बुर्खा? आप क्यों नहीं बुर्खा पहनते हैं? आप भी बुर्खा पहन के चलिए ना। IQ लेवल सिंपल सेंटेंस लिखा है सिंपल लैंग्वेज में। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, गीता में जो लिखा है आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? और मैं आवाज स्लो करके बोलता हूँ, क्या भाई इस किताब में जो श्लोका में लिखा है आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं? और स्लो करूं? देखो भगवत गीता में जो भी लिखा हुआ है उसमें मैं एग्री करता हूँ। एग्री करते हैं, बस ये बात हो गई। अच्छा तो मतलब ये है कि आपके हिसाब से स्त्री सिंफुल बर्थ है, करेक्ट? गीता में लिखा है तो होगा, अब मैं क्या बोलूं, मेरे हिसाब से क्या ये चीज ये हुई ना, ये बात हुई ना। तो मतलब ये है कि आपकी गीता स्त्री के बारे में डेरोगेटरी टर्म यूज किया, बेइज्जती किया स्त्री का, ठीक है, बेइज्जती कर दिया। जबकि अगले ही श्लोका में जो ब्राह्मण और राजश्री मतलब जो वॉरियर क्लास है उनकी तो तारीफ की गई है, उनको बोला गया पुण्यशाली, तो वो तो है पुण्यशाली, ये है पाप योनि। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर हो गया। सॉरी मैं टोक रहा हूँ। इनसे एक दूसरे एंगल से सवाल करते हैं, जो आपने पॉइंट रखा है ना और ये माने हैं, इसको दूसरे एंगल से रखते हैं। ऋतिक भाई, क्या मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे ईमानदारी के साथ इस सवाल का जवाब दीजिएगा। तो सवाल ये है, क्या आप हर स्त्री को मानते हैं, हर स्त्री कैटेगोरिकल, कि वो पाप योनि से आई है? देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ ना, गीता में जो भी लिखा हुआ है वो 100% सत्य है, सीधी सी बात है, उसमें कोई लांग लपेट नहीं है। जबरदस्त। यानी सुन ले जरा, यानी आप जितनी स्त्रियां हैं सबको पाप योनियों से उत्पन्न मानते हैं, ठीक है ना? अरे मैं इतना बड़ा ज्ञानकार नहीं हूँ, मैं गीता के बेस पे बात कर रहा हूँ। गीता आपने कहा कि गीता ये कह रही है, तो मैं सुनना चाह रहा हूँ कि आप ये मानते हैं या नहीं मानते जो गीता ने कहा? बिल्कुल ठीक कहा है ना? अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कह रहे हो ना कि स्त्रियों के लिए इस तरह का शब्द यूज किया गया है, तो मुझे एक बात नहीं समझ में आता, अगर इतना ही पाप गलत स्त्रियों के लिए शब्द यूज होता तो क्यों हमें देवी माता का ये सब वो किया जाता? मुझे इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। हम उसकी डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो गीता पे बात कर रहे हैं। अरे सर, आप उसी किताब से तो निकाल रहे हो ना, आप क्या अलग से आपने कहाँ से आइडेंटिफाई किया है? एक मिनट, गीता को आप मानते क्या नहीं मानते? आपने मैं मानता हूँ ना, बोल तो रहा हूँ, अभी 50 बार बोलूं। जब आप गीता को ओन करते हैं, जैसे हम कुरान को ओन करते हैं, हम कुरान के एक एक हर्फ को ओन करते हैं, एक एक हर्फ को। आप गीता के एक सेंटेंस को ओन नहीं कर पा रहे। सर देखिए सुनिए मेरी बात, जो गीता में जितने भी शब्द लिखे हुए है ना, सब सत्य है। अभी इसमें ये नहीं है, इसमें सबका अपना अपना एक नेगेटिव पॉइंट भी है। सुनिए तो है, लेकिन अरे यार मैं अच्छा बात बोल रहा हूँ, आप बीच में टोक देते हो। इसमें क्या होता है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सबके अंदर कुछ अच्छा पार्ट्स भी है, कुछ गलत पार्ट्स भी होता है। नहीं, पाप योनि क्या होता है? पाप योनि आपको पता है क्या है? पाप योनि पता है क्या है? आपको अपना ही लंबा करना है तो आप बात करिए, मेरी बात नहीं सुनना है ना, तो आप सुनते रहिए अपना खुद का बात कर रहे, बता रहा हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से आप ही पूछ रहे हो कब से? अरे यार अजीब बात, आपकी किताब में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं, आप इधर उधर घुमा रहे हो उसको। आप मुझे बताइए पाप योनि किसको बोलेंगे आप?
पाप योनि मीन्स पापी, गलत, गलत को बोलेंगे, गलत, मतलब ये है कि नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं, सॉरी, गलत नहीं, अधर्म यून, पाप, पाप धर्म की परिभाषा के अंदर अधर्मी कार्य को बोलते हैं, जो अधर्म कार्य है वो पाप है। ऐसी योनि से उत्पन्न हुई है स्त्री जो के पाप से है, अधर्म योनि। असल में इसका जो हिंदी में अनुवाद होगा वो होगा नीच योनि, नीच योनि। हाँ जी, सबसे बेहतरीन। उसके पीछे एक रीजन है, ये सबको पता है, सब जानते हैं, जो सनातन धर्म के जानकार है माशाल्लाह, सबको पता है। गलत जो है वो हल्का वर्ड है, पाप वर्ड जो है ये धर्म के कॉन्टेक्स्ट में जब इस्तेमाल होता है तो ये बहुत बड़ा वर्ड बनता है, जिससे समझना चाहिए कि पाप योनि बेसिकली उस चक्कर को कहते हैं, उस चक्कर में फंसने वाली आत्मा, जो पाप घोर अंधेर के अहंकार के अंदर से फंसती हुई, जो योनियों के अंदर गुजरती हुई आत्मा जब जन्म लेती है, उस योनि को पाप योनि कहते हैं, कि जिससे ये आत्मा प्रवेश करती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर उसमें प्रवेश करती है, फिर उत्पन्न होती है, घूमते 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 जन्म लेती है। ऐसी योनि से स्त्री निकलती है। दैट मीन्स कि स्त्री को ऐसी योनि से उत्पन्न किया गया है, गोया ये स्त्री पाप है, अधर्मी थी, पापी थी। देखिए सर, मैं क्लियर बता दिया ना कि जो भी भगवत गीता में लिखा हुआ है वो 100% सत्य है, सही है। अब उसमें क्या लिखा है मुझे नहीं पता। ठीक है, सही मुस्लिम भाई उन्होंने दो टोक कह तो दिया यार, वो कह रहे हैं कि मैं वाकई मानता हूँ भगवत गीता में जो लिखा है कि सारी स्त्रियां जो हैं वो पाप योनि से उत्पन्न हुई हैं। पर ये होती है, सुनिए, इसमें आपकी सोच क्या है, आप उसको किस तरह सोचते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि स्त्रियों का सम्मान तो सबको पता है सनातन में क्या है, तो आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। एक मिनट, मैं आपसे और सिंपल सवाल पूछता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि गीता जो है एक ऐसी किताब है जिसको रिवेयर किया जाता है, मतलब सम्मान किया जाता है जिसका, करेक्ट? एक जिस किताब का सम्मान किया जाना चाहिए, उस किताब में ऐसी वाहियात बात क्यों लिखी हुई है? मैं आपसे ये बस सर, वाहियात आपको लग रहा है ना, वो हो सकता है वो सत्य है, पता है ना, सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर वो सत्य भी है, अगर आप यहाँ पे डिफेंड करने आ रहे हो, और स्त्रियों को किस कैटेगरी में रखा गया है, क्या है वो गीता में जो लिखा है वो होगा ना, आप क्यों नस फाड़ रहे हो? सुनिए, क्या आप ये बात किसी स्त्री को बोल सकते हैं कि आप पाप योनि से आए हो? अरे नहीं बोल सकते ना, हम क्यों बोले? जब इतनी अच्छी बात है तो बोलो ना। हम क्यों बोले? जब इतनी अच्छी बात है तो आप क्यों नहीं बोल सकते? वो उसी को समझना चाहिए, यही तो कह रहा हूँ ना। जो शैतान है, सुनिए मेरी बात, जो शैतान है ना वो हमेशा नेगेटिव रहता है। अगर हम बोल रहे हैं तो शैतान है, तो गलत है, उसको भी बुरा लगेगा। आईक्यू लेवल, अरे आईक्यू लेवल तो पहला ये बताइए अर्थ क्या है, फ्लैट है का गोल है, वो बताइए, फिर आईक्यू लेवल की बात करना मेरे से। तो पहला वो बताइए, उसका तो जवाब दे ही नहीं। हो गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया। आज की क्लासेस काफी है इनके लिए मेरे ख्याल से। कुछ नहीं, ऋतिक भाई ने बड़ी जबरदस्त, जी बिल्कुल आप फ्लैट हो गए हैं अभी। जी मैं बताने लगा। आमिर सर मुझे बता दीजिए ना, आईक्यू लेवल की जो बात कर रहे हैं, क्या तो ना करे, अगर करते हो तो मुझे उसका जवाब दे दीजिए, उसका तो दे नहीं पा रहे हो। ठीक है, दे रहे हैं। ये लिखा वो लिखा, आप क्या सोचते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऋतिक भाई रुक जाए जरा, आपको सुना है मैंने, मैं खामोशी से सुन रहा था, आप लोगों की बातें सुन रहा था बारी बारी। मैं अपना कंक्लूजन देने दे, फिर आपसे अच्छे तरीके से सम्मान के साथ इजाजत लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? सबसे पहले तो यहाँ मुझे तसल्ली से बात, सबसे पहले तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, एक्स मुस्लिम्स और चुपो, देख लिया हालत क्या हुई पड़ी हुई है गीता के मानने वालों की। और आज के बाद पोस्ट बनाना जरा गीता का कंपैरिजन कुरान के साथ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। एक तो ये चीज मैं कहना चाहता था, ताकि पब्लिक के सामने चीजें आ रही हैं, खुल रहा है अब कि क्या बन रही है। एक तो ये चीज है, और सुपर चैटे दो। दूसरी चीज मैंने ये कहना था यहाँ पर कि देखें, आपने दो टोक और बड़ी जनाब गंभीरता से और बड़ी सम्मान के साथ अपना पक्ष रखा कि जनाब गीता में जो कहा गया आप उसको मानते हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। दो टोक आपने रख दिया, अब आप जाने और स्त्रियां जाने, अगर उनको पता चल गया आप कौन है, कहाँ रहते हैं, तो वो आपके साथ खुद मामला कर लें, क्योंकि श्री कृष्णा तो चले गए जहां से आए थे, वो तो वापस चले गए, आप रगड़ दिए जाएंगे। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता था कि देखें, जमीन गोल है, हिजाब पहनना है, ये चीजें ये बड़ी बोरिंग हो चुकी हैं, ये इररेलेवेंट हैं आज के सब्जेक्ट के अंदर। आईक्यू लेवल पर बात करनी है
तो आप गीता के मैंने इसलिए आपको एक ओपिनियन भी दिया था, एक आपके सामने ये समझे कि जैसे एक नया सब्जेक्ट ओपन किया था कि अगर पाप यूनियन स्त्री वाला लिखा गया है, ठीक है, तो आप कुरान से ऐसी कोई चीज दिखाएं जिसमें कैटेगोरिकल स्त्री के बारे में ये कहा गया हो कि वो सिंफल है, स्त्री के बारे में कैटेगोरिकल ये जुमला बोले, नहीं दिखा सकते, तो लिहाजा चीजें फिर उसकी बराबरी पर आती हैं या बात होती है, ठीक है। जहां तक फ्लैट का या गोल का है, स्फेरिकल का है, कितनी बार हम चीजों पे बात कर चुके हैं। अब हंसी आप नोट करो, जितनी बार आपने ये बात की मैं क्यों हंसाऊं, क्योंकि हम इन चीजों का ये ना एक ऐसे ही जिसे कहते हैं नहीं शगुफा, कहने को कुछ ना हो तो अल्लाह जी चार शादी जी बुरका जी कटवा जी अपना जो है वो शलवार कमीज टोपी जी वुजू जी पगड़ी, तो जनाब ऐसे ये वो बातें हैं जिनकी कोई वर्थ और वैल्यू, कोई वेट नहीं रहा, बोरिंग हो चुके हैं। सनातनी भी अब इनके लिए बोरिंग हो चुके हैं कि यार ये क्या बोल रहा है, बुरका इररेलेवेंट चीज, और जमीन गोल है फ्लैट फ्लैट, तो बोर हो, क्योंकि लोगों ने समझ लिया हुआ है, को दर्जनों बार इस चीज की हमने बात कर दी हुई है ना, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें मुसलमानों के बारे में बोलते हैं। हाँ, तो अपना मकसद, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं याद समझ कराया, गया। अपना मकसद याद रखिएगा, जिस मकसद के लिए हमने आपको बताया था, आपको मकसद याद है ना सर। इस तरह आप मैं लास्ट ये मुस्लिम भाई के से पूछता हूँ, ठीक है, आपको गलत लगता है तो मुझे आप ही ज्ञान बता दीजिए कि स्त्री और पुरुष इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, आपके धर्मशास्त्र के अनुसार ज्ञान दीजिए, चलिए फिर बताता हूँ। वो उसका जवाब कुरान के अंदर मेरा भाई मौजूद है, उसका जवाब कुरान के अंदर मौजूद है। ये मुस्लिम भाई से सूरह अज़ारियात के अंदर वो भी वही जवाब देंगे, वही चीज है, क्योंकि इररेलेवेंट है ना, आज के टॉपिक से इररेलेवेंट हो जाए ना। बता दीजिए ना, क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी? ये पाप यूनी नहीं थी बस, बाकी और कुछ था। तो पाप यूनी नहीं, तो उस ठीक है, तो बता दीजिए ना सर। थैंक यू सो मच, बता तो दीजिए। मैं बताता तब अच्छा लगता जब मुझे सामने पता चलता कि सामने वाले के कान की खिड़की खुली हुई है। जब मुझे नजर आ जाता ना कि सामने वाले की कान की खिड़की तो बंद है, दिमाग की खिड़की भी बंद है, तो फिर उसे जाकर नेक्स्ट बात होगी। ऋतिक भाई बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, गलती कोताही माफ कीजिएगा। थैंक यू मेरा भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं यार। विष्णु प्रभाकर भाई सामने चूंकि बात कर दी थी तो उनको लेते हैं, उसके बाद PSDL भाई हैं, उनको लेते हैं। संजू भाई आए हैं, GKM भाई दोबारा आए हैं, मगर GKM भाई चूंकि आपसे पहले बात हो चुकी है तो प्लीज जरा वेट कीजिएगा। GKM भाई कह रहे हैं कि उनको भगवत गीता मिल चुकी है और उनको 18 का जो 17 है वो भी समझ आ चुका है, तो वो कह रहे हैं मैं आपके साथ इस पर बात करना चाहूंगा। विष्णु प्रभाकर भाई हमारे साथ है। जी विष्णु भाई। हाँ जी, नमस्कार। आदाब आदाब, कैसे हैं? बढ़िया, बेहतर। जी विष्णु भाई, भगवत गीता पर चर्चा चल रही थी विष्णु भाई, और ये पोस्ट सामने आई दोबारा। यहां पर लिखा हुआ है गीता इज अबाउट डाउटिंग, कुरान इज अबाउट ओबेइंग। जैसे मैंने गीता पढ़ी तो मेरे सामने ये चीज आ गई, इसको मैं साइड पे कर रहा हूं, ठीक है जी। अब जब ये मैंने पढ़ा भगवत गीता 4 का 40, तो इसने तो डाउटिंग की धज्जियां उड़ाकर रख दी और कहा अज्ञाश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। लो जी, जितनी डाउट वाली और स्केप्टिक और शक वाली चीजें हैं उनको उड़ाकर उखाड़ कर रख दिया। विष्णु भाई अब आपके सामने मैं क्या करूं? भगवत गीता की 4 की 40 से क्या आश्रय? आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट गई है मेरे लिए। मेरी आवाज कट रही है? अब ठीक हुई है, दोबारा बोलिए। फिर कट गई है, ये मेरे लिए कट रही है। अब क्लियर आ रही है? जी जी, अब क्लियर है, अब क्लियर। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा नेट का इशू है मुझे लग रहा है। जी अब ठीक है, अब ठीक है। मैं बाहर निकलता हूँ फिर दोबारा ज्वाइन करता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, जबरदस्त हो गया। आप रीज्वाइन कर लें, रीज्वाइन कर लें। विष्णु प्रभाकर भाई उतनी देर रीज्वाइन कर लें। हमारे साथ PSDL भाई जुड़े हैं, ये बहुत पहले एक बार जुड़े थे, काफी अरसे बाद आ जाए हैं। कैसे हैं अपना PSDL? हेलो हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया सर,
हमें तो 8 महीने हो गए, 8 महीने पहले जुड़े थे आपसे। हाँ ना, वही ना मैं कहूँ बहुत पहले 8 महीने हो गए, 8 से 8, हाँ 8-9 महीने